हेलो स्टूडेंट, कल हमने अपने सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज का फर्स्ट चैप्टर प्लम्बर टूल्स पढ़ा था। उसमें क्या क्या हमने टॉपिक पढ़े थे उनको बस एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने। सबसे पहले हमने प्लम्बिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि प्लम्बिंग क्या होती है। इसके बाद हमने प्लम्बिंग टूल्स पढ़े थे। प्लम्बिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं? हैंड टूल्स, ड्रिल टूल्स, कटिंग टूल्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सोल्डरिंग टूल्स, फ्लोर इंस्ट्रूमेंटेशन। देखिए, हैंड टूल्स में कौन कौन से आते हैं? स्क्रू ड्राइवर, हैमर, स्पैनर यानी कि स्पैनर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाना, प्लायर यानी कि प्लास, इसके बाद रेंच। इसके बाद हमने क्या पढ़े थे? ड्रिलिंग टूल्स। ड्रिलिंग टूल्स में कौन कौन से आते हैं? एक तो ड्रिल आती है, एक बिट ब्रेस आती है। इसके बाद हमने पढ़े थे कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स में क्या क्या आता है? आरी आती है यानी कि हेक्सा और छेनी। कल हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, आज आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हमने जितने भी आपको कल टूल्स पढ़ाए थे आप उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। प्लम्बिंग क्या होती है वो भी अच्छी तरह जानते हैं, और टूल्स क्या होते हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं। वैसे आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी इन टॉपिक्स को, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्क्रू ड्राइवर का क्या काम होता है, हैमर का क्या काम होता है, हेक्सा का क्या काम होता है, छेनी का क्या काम होता है। लेकिन फिर भी जब सिलेबस में हैं तो एक बार इनको डिस्कस हम कर लेते हैं। आप अपनी भी लैंग्वेज में भी इनको लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अब जैसे मैं लिखा रहा हूँ आप डिक्टो उसी लैंग्वेज में लिखें, बट जो भी लिखें अच्छे से लिखें। कुछ मेरी वर्डिंग लें नोट्स की और कुछ अपनी वर्डिंग मिला के इनको लिखें, क्योंकि आप इन जितने भी मैंने टूल्स पढ़ाए हैं उनका यूज अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, एक बात और कि आपको ग्रुप में कल नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस दिया गया था, तो आप अपने सिलेबस को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लें और उसमें प्लम्बिंग सर्विसेज का सिलेबस देखें कि हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं और जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है क्या उसमें वही टॉपिक हैं। आप ज़रूर देखिएगा उनको एक बार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फाइल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? रेती। रेती का भी काम देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ रेती का। ये देखिए, ये रेती होती है जिसका फेस पर ऊपर ये लाइनिंग होती है। ये जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही हैं ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, यानी कि एक ही साइड सीधी होती हैं। और इसमें इनको क्या बोलते हैं? हील बोलते हैं। आगे क्या होता है? देखिए, एक ये पॉइंट दिखाया गया है और उसका फेस होता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। रेती कठोर सतह यानी कि हार्ड सरफेस की को घिसाई करने और इसे चमकाने के काम में आती है। यानी कि जो हार्ड सरफेस होता है, खुरखुरा होता है, उसे चमकाने के काम में हम रेती का यूज़ करते हैं। रेती कई मापों में व आकृति में बनाई जाती है। रेती की लंबाई की दिशा में इसकी दोनों चपटी सतहों पर तिरछी गहरी लाइनें कटी होती हैं। देखिए, ये आपको फेस दिखाई दे रहा है एक साइड, यही जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं तिरछी लाइनें, ये दोनों साइडें होती हैं, ठीक है। यह काट लाइनें रफ अथवा महीन होती हैं। ये एकल दिशी हो सकती हैं यानी कि यूनिडायरेक्शनल होती हैं। रेती को कुछ देर चलाने के बाद इसे कठोर सतह पर उल्टा कर इसके दांतों में फंसी छिलन को निकाल देना चाहिए। जैसे हम रेती से कुछ घिसाई करने के बाद थोड़ा सा उसे अलग करके उसे उल्टा पटक दें, जिससे कि उसमें जो लाइनिंग है, जो यूनिडायरेक्शनल लाइनें हैं, उनके बीच में यदि उसकी छीलन फंस जाती है तो वो उससे निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्क्रैपर। ठीक है, स्क्रैपर। स्क्रैपर भी क्या है? एक फाइल की तरह ही काम करता है। यह मोटी धार वाली पत्ती होती है जो कठोर मशीन सतह यानी कि हार्ड सरफेस पर जमी रफ परत को हटाने या छीलने के काम आती है, ताकि सतह को समतल और शुद्ध बनाया जा सके। स्क्रैपर का जो अगला सिरा होता है वो चपटा और अर्धगोलीय हो सकता है। यानी कि आप देखें जो फ्लैट है और हाफ राउंड है, ये भी स्क्रैपर की तरह फाइल की तरह काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा पाइप कटर। देखिए, पाइप कटर क्या होता है? यह टूल्स धातु के पाइपों को काटने के काम आता है। कटर कई प्रकार के होते हैं, ठोस, हुक या चैन वाले। पाइप कटर से पाइप को काटना हस्त आरी की तरह यानी कि आरी की तुलना में सरल पड़ता है। यानी कि आप पाइप को दो तरीके से काट सकते हैं, एक तो आरी से काट सकते हैं और एक पाइप कटर से काट सकते हैं। आरी की तुलना में पाइप कटर से काटना बहुत आसान पड़ता है और समय भी कम लगता है। काटे जाने वाले पाइप को, जिस पाइप को हम काट रहे हैं, उसे पाइप वाइज पर कसकर
थामा जाता है और कटर से काट दिया जाता है। अब देखिए पाइप वाइज क्या होता है, पाइप वाइज आगे है, मैं आपको उसका फिगर भी दिखा देता हूँ। देखिए ये पाइप वाइज होती है, यहाँ पर ये जो पाइप है ये यहाँ पाइप कस दिया जाता है, ऊपर से इसे घुमा के खोला जाता है, फिर जिस पाइप को हमें काटना है उस पाइप को हम इसमें कस देते हैं, फिर यहाँ से कस के ऊपर से पाइप दब जाता है और फिर हम अपने कटिंग टूल से पाइप को काट देते हैं। इस फिगर में देखिए आपको दिखाया गया है कि जिस पाइप को हमें काटना है, देखिए ये फिगर है वाइज और पाइप कटर का, यानी कि पाइप भी लगा हुआ है और वाइज में वो कसा हुआ है और उसे हम कटर से काट रहे हैं। यहाँ भी यही चीज़ है, देखिए पाइप कटर है, ये पाइप कटर का मेन डायग्राम है जिससे हम पाइप को हम काटते हैं। अब देखिए पाइप वाइज क्या होती है, इस वाइज पर पाइप को कसकर चूड़ियाँ कसी जाती हैं अथवा अन्य कार्य के लिए भी पाइप को इसमें कसा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि पाइप वाइज पर केवल हम पाइप को काटने के लिए ही लगाएं, कुछ अन्य कार्य के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पंच। देखिए ये क्या होता है, पंच। पंच का क्या काम होता है कि जहां हमको ड्रिल करके होल करना हो, ये वहां निशान लगाने के काम में आता है। देखो आगे से पॉइंट बना होता है, जहां हमको होल करना है ये वहां निशान लगाने के काम में आता है। देखिए यह उपकरण मोटी छड़ का बना होता है जिसका अगला नोकदार सिरा धातु अवयव पर ड्रिल किए जाने वाले निशान लगाने के काम में आता है। पंच दो प्रकार का होता है, प्रिक पंच और सेंटर पंच। आज के लिए इतना ही। आगे हम जो टूल्स, अभी कुछ और टूल्स रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप जो कल टूल्स कराए गए थे और जो आज टूल्स कराए गए हैं उनको आप अपनी लैंग्वेज में और कुछ मेरी नोट्स से आप उनको प्रॉपर तरीके से आप अपनी नोट कर सकते हैं और मुझे दिखा दें, जिससे कि आपके पास नोट्स रहेंगे। अगर आप इधर उधर से पढ़ेंगे तो फिर जब एग्ज़ाम टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगी। आप एक कॉपी बना लीजिएगा जिसमें अब तक जो पढ़ाया है वो सभी नोट हो, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपके पास आपके नोट्स ज़रूरी है, चाहे वो आपकी लैंग्वेज में हो, चाहे वो नेट से लिए हुए हों, कहीं से भी हों, लेकिन आपके पास नोट्स होना ज़रूरी है। धन्यवाद।